महोबा को भारत के नक्शे से मिटा दूंगा। हम रोकेंगे पृथ्वीराज चौहान को। क्या होता है जब दो भाई पूरी दिल्ली सल्तनत से टकरा जाते हैं? ये कोई किंवदंती नहीं, ये अल्लाह और उदल का सच है। आज आप उनकी वो आखिरी लड़ाई देखेंगे जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये वो पन्ने हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। इस लड़ाई का अंत जाने बिना आप बुंदेलखंड की सच्ची वीरता को कभी नहीं समझ पाएंगे। दिल्ली सल्तनत की आंखें महोबा पर गड़ चुकी थी। ये 12वीं सदी का वो दौर था जब जमीन के टुकड़े के लिए हजारों सिर काट दिए जाते थे। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना महोबा की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, ये एक तूफान था जो बुंदेलखंड के नामो निशान को मिटाने आ रहा था। एक तरफ दिल्ली का वो सम्राट जिसने दुनिया जीती थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य महोबा। ये लड़ाई शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। इस जंग की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ राज्य का विस्तार था? नहीं, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत थी। ये वो दौर था जब वीरों की परीक्षा हर रोज होती थी। पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सैनिक जो किसी दूसरी लड़ाई से लौट रहे थे, उन्होंने महोबा में पनाह मांगी। लेकिन महोबा के राजा परमाल ने उन्हें पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार दिल्ली के सम्राट को सीधी चुनौती थी। पृथ्वीराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कसम खाई वो इस अपमान का बदला लेंगे और महोबा को मिट्टी में मिला देंगे। महोबा के किले में खौफ का माहौल था। राजा परमाल जानते थे कि वो अपनी सेना के दम पर दिल्ली को एक दिन भी नहीं रोक सकते। उनका सारा घमंड, उनकी सारी अकड़ अब डर में बदल चुकी थी। महोबा की गलियों में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई जानता था कि अंत बहुत करीब है। औरतें अपने बच्चों को घरों में छिपा रही थीं। सैनिक जानते थे कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, महोबा के वो दो सबसे बड़े रक्षक कहाँ थे? वो दो भाई जिनके नाम से दुश्मन कांप उठते थे, वो योद्धा। जिन्हें मां शारदा का वरदान प्राप्त था, अल्लाह और उदल। महोबा की असली ताकत वो अपनी ही धरती की रक्षा के लिए मौजूद नहीं थे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी मातृभूमि पर हमला हो रहा हो और उसके सबसे बड़े योद्धा ही गायब हो। इसका जवाब था राजा परमाल का अपना घमंड। कुछ समय पहले राजा परमाल ने एक छोटी सी कहानी सुनी पर अपने सबसे वफादार सेनापतियों अल्लाह तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे अपमानित किया था। सिर्फ अपमानित नहीं, उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। दोनों भाई अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए महोबा छोड़कर कन्नौज के राजा जयचंद के पास चले गए थे। अब पृथ्वीराज की सेना ने महोबा को चारों तरफ से घेर लिया था। किले के बाहर लाखों सैनिक मौत बनकर खड़े थे। अंदर राजा परमाल अपनी खत्म होती उम्मीद को देख रहे थे। उनकी रानी मल्हना ने अपने पति से साफ कहा, अगर महोबा को बचाना है तो सिर्फ दो लोग बचा सकते हैं, अल्लाह और उदल। परमाल का सिर शर्म से झुका था। जिस राजा ने उन्हें निकाला था वो अब किस मुंह से मदद मांगे? रानी मल्हना ने एक आखिरी पत्र लिखा। एक दूत को अपनी जान पर खेलकर कन्नौज भेजा गया। वो दूत अल्लाह उदल तक पहुंच गया। उसने महोबा की बर्बादी की खबर सुनाई। उसने बताया कि कैसे उनकी धरती, उनके लोग दिल्ली के हाथों कुचले जाने वाले हैं। अल्लाह और उदल ने वो खत पढ़ा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने अपमान का बदला लेते और महोबा को जलने देते, या फिर उस राजा को माफ कर देते जिसने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके लिए अपमान से बड़ी मातृभूमि थी। अल्लाह और उदल के खून में गुस्सा नहीं, वफादारी उबाल मार रही थी। वो जानते थे कि ये वक्त राजा से नफरत का नहीं, बल्कि राज्य से प्यार निभाने का है। उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद से इजाजत मांगी। ये बहुत मुश्किल था। जयचंद नहीं चाहता था कि उसके दो सबसे बड़े योद्धा उस महोबा को बचाने जाएं, जिसका राजा परमाल उसका भी दुश्मन था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने समझाया कि महोबा का राजा इसी लायक है, लेकिन उदल ने जवाब दिया, राजा आते जाते रहते हैं, महाराज धरती वही रहती है। हम उस मिट्टी का कर्ज चुकाने जा रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया। जयचंद को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दोनों भाई बिजली की रफ्तार से महोबा के लिए निकले। जब वो महोबा के टूटे हुए दरवाजों पर पहुंचे तो पूरे शहर ने उन्हें देखा। मरी हुई उम्मीदों में अचानक जान आ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। राजा परमाल खुद किले से नीचे उतरे। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों से अपने के अपमान के लिए माफी मांगी। तब अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, महाराज ये वक्त माफी का नहीं, युद्ध का है।
हम यहाँ आपके लिए नहीं, महोबा की मिट्टी के लिए लड़ने आए हैं। उस रात युद्ध की रणनीति बनी। दुश्मन की सेना एक समंदर थी और महोबा की सेना बस एक तालाब। पृथ्वीराज के पास एक से बढ़कर एक सेनापति थे। महोबा के पास थे सिर्फ 2 भाई, पर ये 2 भाई ही लाखों पर भारी थे। उदल, जो हमेशा से ज्यादा गुस्सैल और निडर थे, उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली। कल का सूरज ढलने से पहले दिल्ली की सेना को बुंदेलखंड की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अगली सुबह किले के फाटक खुले। एक तरफ दिल्ली की लाखों की सेना, दूसरी तरफ हाथ में नंगी तलवारें लिए अल्हा और उदल। ये युद्ध नहीं था, ये आत्महत्या लगती थी। पर लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि इन भाइयों को साधारण इंसान समझना सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें मां शारदा का वो वरदान प्राप्त था जो उन्हें अजय बनाता था। युद्ध का बिगुल बजा। उदल, जो सब्र करना नहीं जानते थे, अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना में ऐसे घुस गए जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड में घुसता है। वो एक इंसान नहीं, तूफान की तरह लग रहे थे। जहां तक उनकी नजर जाती, सिर्फ कटे हुए सिर दिखते। दिल्ली के सैनिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये एक अकेला आदमी है या कोई दैवी शक्ति। उदल ने पृथ्वीराज की पहली व्यूह रचना को अकेले दम पर तहस नहस कर दिया। वो लड़ नहीं रहे थे, वो कत्लेआम मचा रहे थे। दिल्ली की सेना में खलबली मच गई। उदल का एक ही मकसद था, पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचना। वो सेना को चीरते हुए बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे। तभी पृथ्वीराज ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो जानता था कि उदल को ताकत से नहीं, दिमाग से रोकना होगा। उसने अपने सबसे खूंखार सेनापति को आगे किया। उदल, जो जीत के जोश में थे, सीधा आगे बढ़े। वो नहीं जानते थे कि वो पृथ्वीराज चौहान के सबसे घातक जाल में फंसने जा रहे थे। वो जाल था धोखा, एक ऐसा जाल जिसे पृथ्वीराज ने खास उदल के लिए बुना था। पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि उदल को ताकत से आमने सामने के युद्ध में हराना नामुमकिन है। जैसे ही उदल जीत के जोश में दुश्मन की सेना के केंद्र में पहुंचे, वो रुक गए। उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये कोई आम घेराबंदी नहीं थी, ये एक चक्रव्यूह था। पृथ्वीराज के सबसे खूंखार सेनापति काका कान और चामुंडा राय अपनी पूरी टुकड़ियों के साथ सिर्फ उदल का इंतजार कर रहे थे। ये युद्ध नहीं था, ये हत्या की एक सोची समझी साजिश थी। उदल मुस्कुराए, उन्हें मौत का डर नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और अकेले ही हजारों से भिड़ गए। वो एक इंसान नहीं, साक्षात महाकाल लग रहे थे। जहां उनकी तलवार चलती, वहां लाशों के ढेर लग जाते। दिल्ली के सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि इस अकेले आदमी को मारना नामुमकिन है। उदल उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने ही वाले थे। तभी दिल्ली के सेनापतियों ने वो किया जो युद्ध के इतिहास में एक काला धागा बन गया। उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। जब उदल एक सैनिक से लड़ रहे थे, तभी काका कान ने पीछे से उन पर वार किया। ये धोखा था, ये पीठ पर छुरा घोंपना था। उदल चौंके। उन्होंने मुड़कर कान को देखा और अगले ही पल कान्हा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर वो एक पल की चूक महंगी पड़। भाला पीछे से आया और उनकी छाती को चीरता हुआ निकल गया। अजय उदल जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही पूरी दिल्ली की सेना ने जीत का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने महोबा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ये खबर एक तीर की तरह अल्लाह तक पहुंची। उदल नहीं रहे। अल्लाह, जो हमेशा शांत और रणनीतिकार माने जाते थे, उस पल पत्थर बन गए। उन्होंने अपने छोटे भाई का शव युद्ध के मैदान में देखा। उन्होंने देखा कि कैसे दुश्मन के सैनिक उनके भाई के शव का अपमान कर रहे हैं। बस वही आखिरी पल था। कहते हैं उस दिन महोबा की धरती ने एक भाई का वो रूप देखा जो देवताओं को भी डरा दे। अल्लाह का सारा दुख, उनका सारा संयम एक भयानक ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। ये वो अल्लाह नहीं थे जिन्हें दुनिया जानती थी। ये एक घायल शेर था। उन्होंने अपनी म्यान से वो तलवार निकाली जिसे उन्होंने सालों से हाथ नहीं लगाया था। ये कोई आम तलवार नहीं थी। ये वो खंडा था जो उन्हें सीधे मां शारदा से मिला था, अमृता के वरदान के साथ। अल्लाह ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई। उनकी आंखों में आंसू नहीं, खून था। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने पृथ्वीराज चौहान की किस्मत को हमेशा के लिए लिख दिया। अल्लाह ने दहाड़ लगाई, जिस दिल्ली ने मेरे भाई को छला है, उस दिल्ली का सम्राट आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये सुनते ही पृथ्वीराज की सेना, जो अभी जश्न मना रही थी, डर से कांप उठी, क्योंकि वो सब जानते थे उदल से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक योद्धा अल्लाह थे। अल्लाह ने अपना घोड़ा पृथ्वीराज की तरफ दौड़ा दिया।
अब सवाल ये नहीं था कि युद्ध कौन जीतेगा, सवाल ये था कि क्या पृथ्वीराज चौहान अल्लाह के इस प्रलयंकारी गुस्से से जिंदा बच पाएंगे। अल्लाह का वो प्रलयंकारी गुस्सा पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूटा। उन्होंने अकेले ही दिल्ली की सेना में वो तबाही मचाई जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। लोक गाथाओं के अनुसार जब अल्लाह अपना अंतिम वार करके पृथ्वीराज चौहान का अंत करने ही वाले थे, तभी उनके गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अल्लाह को रोका और उन्हें मां शारदा के अमृता के वरदान की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि उनका इस धरती पर काम पूरा हो चुका है। अपने गुरु का आदेश मानकर अल्लाह ने अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में रख ली और युद्ध के मैदान से सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं वो वीर योद्धा आज भी अमर है। अल्लाह और उदल की ये अंतिम लड़ाई सिर्फ हार या जीत की नहीं थी, ये कहानी है अपने स्वाभिमान की, अपनी मिट्टी से वफादारी की। ये वो बलिदान है जो दिखाता है कि जब बात मातृभूमि की आती है